हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ मणिपाल एग्जाम 2025 का लास्ट 15 डे का क्या प्लान होगा। देखो, सबसे पहले मैं ये प्रूफ दिखा देता हूँ क्या 15 डेज में अच्छा मार्क्स लाना यहाँ पे पॉसिबल है और बच्चे कितने मार्क्स लेकर के आते हैं। देखो, ये लास्ट ईयर का मेरा स्टूडेंट है, इसका मार्क्स देख लो। 60 क्वेश्चन में देख लोगे ये कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं, 58 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं। इसका मार्क्स देख लोगे 218 मार्क्स है। मतलब यहाँ पे देख लोगे ना बच्चे लगभग 200 प्लस मार्क्स यहाँ पे लेकर के आते हैं। वो भी दो क्वेश्चन जो था ना वो मैथ्स का नहीं बना था, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे टफ होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश देख लोगे, ठीक है, ये बहुत आसान रहता है। मैं तो बोल रहा हूँ इंग्लिश में मेरे वीडियो के बाद और कोई वीडियो देखने की नीड नहीं है। 10 आउट ऑफ 10 तुम सॉल्व करके आओगे। एक्चुअली मैं इंग्लिश में क्या किया हूँ, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए सारा का सारा क्वेश्चन को डिस्कशन किया हूँ, साथ साथ कॉन्सेप्ट को मैं बताया हूँ। इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, डे बाय डे प्लान बताने वाला हूँ। ठीक है, 15 डेज जो मैं लिया हूँ यहाँ पे देख लो अप्रॉक्स 7 डेज। ठीक है, 7 डेज में सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने के लिए बोला हूँ। उसके बाद जितना भी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बोला हूँ। और बता दूँ ये वीडियो उसी बच्चों के लिए है जो कुछ नहीं पढ़े हो, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ होगा, प्लीज़ उसे देख लेना, इससे ही हेल्प होने वाला है। देखो, लास्ट मोमेंट उस बच्चों के लिए होता है ना जो कुछ नहीं पढ़ रखे होते, या फिर रिवीजन कैसे करना है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट वो बच्चे जो एटलीस्ट पढ़ के रखे हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ ना, लाइक 15 डेज का प्लान है, जिसमें से 8 to 9 डेज या फिर 7 डेज तक देख लोगे मैं वीडियो लेक्चर देखने के लिए बोला हूँ, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए बोला हूँ। यही बताया हूँ कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना अच्छे से यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देख लोगे फेज 1, ठीक है, किसी बच्चे को लग रहा होगा ना पॉसिबल नहीं है, तो बता दूं बहुत ऐसे बच्चे हैं मेरे कांटेक्ट में जो 200 प्लस यहाँ पे लेकर के आए हैं लास्ट ईयर। देखो लास्ट ईयर का ही तुम्हारा होगा 2024 का है। ठीक है, तो फेज 1 देख लोगे, फेज 1 होने में कितना दिन बचा हुआ मुझे ये बताओ। फेज 1 तुम्हारा 18 को है एंड 19 अप्रैल को है। जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट 7 डे पढ़ के देखो क्या बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बताने वाला फेज 2 तुम देख लो, फेज 2 देख लोगे, फेज 2 में तुम्हारा 12th मई को है। मतलब तुम्हारे पास चांस है, अगर अच्छे से मेहनत कर दोगे यहाँ पे अच्छा रैंक लाया जा सकता है। बस इतना ही बोलूँगा, अगर बच्चे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल आ रहे हैं उसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पे आसान आ रहा है। और बता दूं मणिपाल एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इंग्लिश में इतना क्वेश्चंस मैं दिया हूँ उसे रट के भी चले जाओगे ना, 10 में से कम 8 क्वेश्चंस रिपीट हो जाएगा। सिमिलरली तुम्हारा केमिस्ट्री में भी देखोगे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, फिजिक्स में भी देखोगे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। बट मैथ्स में देखोगे सॉल्व करना होता है, तो मैथ्स का पेपर मणिपाल एग्जाम में थोड़ा टफ आता है, जैसा कि मैं ऑब्जर्व किया हूँ। देखो बच्चे को ईयर 2020 से देख लोगे 2024 तक गाइड किया हूँ। जितने क्वेश्चंस पूछे गए 2020 से लेके 2024 तक सारा मैं अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूँ। ये देखो सारा क्वेश्चन तुम्हारा ये है, क्या है, मणिपाल का ही सारा का सारा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो बच्चा जो अंडर 100 रैंक लाना चाहता है तुम्हें प्लेलिस्ट चेक करना ही होगा। वहाँ पे मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, इंग्लिश का बेस्ट स्ट्रैटेजी बताया हूँ, उसे ही फॉलो करना। ये सिर्फ उस बच्चों के लिए जो अभी भी स्टार्ट नहीं किए हो। एटलीस्ट टारगेट है भैया 120 130 तक आ जाए, कम से कम बैंगलोर कैंपस में मुझे सीएससी मिल जाए या फिर मणिपाल मेन कैंपस में सीएससी स्पेशलाइजेशन मिल जाए। उस बच्चे के लिए ये है। जो बच्चा रैंक लाना चाहते हो, स्कॉलरशिप के साथ पढ़ना चाहते हो, प्लेलिस्ट को चेक कर लो। चलो डिस्कशन को स्टार्ट करता हूँ। देखो ये जितने भी क्वेश्चन देख लोगे ना, ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहा होगा ये सारा मणिपाल का क्वेश्चन है, सारा का सारा मैं कलेक्ट करके रखा हूँ। तो ये भी देख लो मणिपाल का ही क्वेश्चन है, बच्चे के द्वारा फीडबैक है, मैं सबको कलेक्ट करके रखा हूँ। क्वेश्चन से मणिपाल के ही है। देखो अब करना क्या है मैं ये बताता हूँ। ये सारे क्वेश्चन मणिपाल के कलेक्ट करके रखा हूँ मैं। ये है डे 1 में स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना डिफरेंशिएशन से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डे 1 देखो एटलीस्ट मैं बता दूँ 3 आवर पढ़ना ही होगा। ठीक है, 3 आवर पढ़ना होगा तुम्हें केमिस्ट्री का, 3 आवर पढ़ना होगा तुम्हें मैथ्स का, ठीक है, 3 आवर पढ़ना होगा फिजिक्स का। इंग्लिश पढ़ने की कोई नीड नहीं है, जितना वीडियो मेरा देख लोगे सफिशियंट है। ठीक है, इंग्लिश को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश को इग्नोर करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 आवर एटलीस्ट पढ़ना होगा। फर्स्ट डे क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है। उसके बाद क्या करना है, देखो फोकस करना है सॉल्यूशंस पे, बट इससे पहले ट्राई करना वन शॉट देख लेने का मोल कॉन्सेप्ट का, बेसिक क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट का। और ग्रामर देखो, जिस बच्चे को देखना होगा ना, जो बच्चे मेरे कोर्सेज में इनरोल नहीं हो, वो बच्चे क्या करोगे, जाओ मैं ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन कर दिया हूँ, किससे किससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में ट्राई करना उस पार्ट पे फोकस करने का। फर्स्ट डे कंप्लीट। फिर सेकंड डे क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रेशन भी, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन भी। कहाँ से कर सकते हो, ट्राई करना वन शॉट देखने का। जिस टीचर को तुम कंफर्टेबल हो, जिसका समझ में आता है, तुम उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके करंट इलेक्ट्रिसिटी को करना है। ठीक है, यहाँ पे सबका वन शॉट देखना है। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करना ये बताता हूँ मैं। फिर उसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंग्लिश में तो बता ही दिया हूँ ऑलरेडी, वीडियो को देखना ही देखना है, अगर नहीं देखोगे तो लॉस में जाओगे। याद रखना 60 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख लोगे 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। जैसे इसमें बता दूँ मैं 5 से 6 क्वेश्चन कन्फर्म फिक्स रहते हैं।
इंग्लिश में भी 5 से 6 क्वेश्चन कंफर्म फिक्स रहते हैं। यहाँ पे बोल सकते हो 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 तुम ला सकते हो। तो मुझे लग रहा है जो बच्चे नहीं पढ़े हो सबसे पहले इंग्लिश पे फोकस करो, फिर केमिस्ट्री पे करो, फिर फिजिक्स पे करो, और मैथ्स में जितने चैप्टर बताया हूँ मैं उसे फोकस करना है, अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेकर के आओगे। फिर थर्ड डे क्या करना है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, इसे करना होगा। फिर अल्टरनेटिव करंट करना है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इंग्लिश तो करना ही है, मैं जो वीडियो बताया हूँ मैं। उसके बाद वेक्टर करना है, 3D करना है, फिर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसे सॉल्व करना है। उसके बाद फिफ्थ देखो क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व को करना है, इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। फिर तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स में आ जाना है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। फिर उसके बाद क्या करना है, क्लास 12th में आना है। क्लास 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले एक केमिस्ट्री वाली वीडियो में एक स्लाइड शेयर किया हूँ, जिस स्लाइड में बेसिक लिखा हूँ मैं, हाँ ऑर्गेनिक का ये बेसिक टॉपिक है, ये सब करना है। जैसे वो जो बच्चे मेरे से कॉन्टैक्ट में हैं, मैं उसे नेमिंग रिएक्शन सब दिया हूँ, 35 नेमिंग रिएक्शन दिया हूँ, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते ही रहते हैं। और जिस बच्चे को स्टार्ट करना होगा पहले ये स्लाइड को देख लेगा, उसके बाद क्लास 12th को स्टार्ट करना, हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन। उसके बाद तुम डे 6 में आ गए, डे 6 में आना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद सेमी कंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसे इग्नोर मत करना, कंफर्म इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। उसके अल्कोहल करना है एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो 7 डे में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री करना है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना है, दोनों मस्ट है, ठीक है। इसे हमेशा क्वेश्चंस रहेंगे, बट क्वेश्चंस में भी कॉम्प्लेक्स रह सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। फिर फिजिक्स में देख लोगे यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चंस आते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से तुम कर लेना, क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चंस रहते ही हैं। फिर अल्डिहाइड कर लेना और साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग करना है। यार लॉन्ग लेक्चर को नहीं देखना है, सिर्फ वन शॉट देखना है, बेसिक देखना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैं जितने ना मेरे तुम जाओगे चैनल पे तो शॉर्ट सेक्शन में देखोगे ना, मैं बहुत सारा क्वेश्चन इंग्लिश का डाला हूँ, ट्राई करना सारा का सारा क्वेश्चन को देख लेने का, बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, वो बच्चे जो मेरे कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हो, देखो तुम्हारे पास 15 डेज हैं अभी, फेज 1 भी है, ठीक है, फेज 1 भी है, फेज 2 भी है। अभी चाहते हो कि नहीं भैया मैं 9-10 घंटा पढ़ सकता हूँ, तो मेरे कोर्सेज में इनरोल हो जाना, बता दूँ मैं अपने साइड से बेस्ट दूंगा। जैसे कोई बच्चे मेरे कोर्सेज में इनरोल नहीं हो, प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हो, अरिहंत का बुक मंगाओगे। अगर मेरे कोर्सेज में इनरोल हो तो मैं कंप्लीट अरिहंत का बुक का सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये अरिहंत का बुक का भी तुम्हारा पैसा सेव हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, काउंसलिंग, मैं बता दूं मणिपाल काउंसलिंग बहुत ट्रिकी होता है, काउंसलिंग मैं खुद करके देने वाला हूँ। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, 1-to-1 इंटरेक्शन किया जाएगा, ये सारा का सारा मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ। इंग्लिश का कंप्लीट लेक्चर दे रहा हूँ मैं, जहाँ से कन्फर्म 10 आउट ऑफ 10 आने वाला है। उसके बाद मैं कंप्लीट कॉलिंग फैसिलिटी दे रहा हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकती हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्या चैप्टर पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, सारा का सारा चीज़ मैं दे रहा हूँ। बस इतना ही बोलूँगा, मणिपाल एग्जाम को टारगेट किए हो, चाहते हो अच्छा रैंक लाना, अभी तुम्हारे पास चांस है, तो मेरे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो। उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे तुम्हें बेस्ट बनाना है, कंप्लीट कोर्सेज दे ही रहा हूँ मैं, हैंड रिटेन नोट्स दे रहा हूँ, जितना भी नोट्स बनाया हूँ मणिपाल के लिए सारा का सारा शेयर करने वाला हूँ। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो काउंसलिंग का पार्ट है ये भी करके देने वाला हूँ, ये कब तक वैलिड रहेगा बोल सकते हो, लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। कभी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर दे ही रहा हूँ, 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं भैया आपका कोर्स का फी बहुत ज़्यादा है, 2,999। देखो इससे कम मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहता हूँ जितने बच्चों को गाइड करूँ अपने साइड से बेस्ट गाइड करूँ। देखो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग भी आओगे ना, 2,499 या फिर 1,999 लगेगा ही लगेगा, मतलब कोर्स का प्राइस बोल सकते हो 1,000 रुपीज़ है। देखो मेरा कोर्स में क्या बेनिफिट है, इससे पहले बहुत सारे कोर्स लिए होगे, मुझे पता है तुम कितने कोर्स को पढ़े होगे। अगर मैं भी चाहूँ ना, मैं सिर्फ अभी क्या करूँ, ठीक है 1,999 अपना कोर्स को दे दूँ, या चलो उससे भी नहीं होता इससे भी कम में मैं ना 999 में कोर्स को दे दूँ, बट वो कोर्स ही बना रह जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आगे वाला गाइड नहीं करता है ना कैसे पढ़ना है। डेली बेसिस से बच्चे से बात करना, बाबू कहाँ तक कंप्लीट किया, क्या प्रॉब्लम आ रहा है नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब बच्चे से डिस्कस करना होता है, उसके बाद ही बच्चे का इंप्रूवमेंट होता है। कोर्स तो इससे पहले बहुत सारे कोर्स किए होगे, मेरे से अच्छे अच्छे कोर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तुम उसे भी फॉलो कर सकते हो, बट एक एडवाइस देने वाला कोई होना चाहिए, हाँ ऐसे पढ़ना है, इस चैप्टर को करना है, क्वेश्चन यहाँ से करना है, ये सब फैसिलिटी मैं अपने कोर्सेज में दे रहा हूँ। और बोल दूँ इससे कम मैं नहीं कर पाऊंगा, रीजन ये है मैं चाहता हूँ जितने बच्चों को गाइड करूँ वो अच्छा रिजल्ट एग्जाम में लेकर के आए। अदरवाइज जो बच्चे कोर्स में इनरोल नहीं हो पा रहे हो, मैं यूट्यूब पे भी बहुत बेस्ट वीडियो बनाया हूँ, तुम उसे देख करके फॉलो कर सकते हो। उसके बाद देखो 8 डे में क्या करना है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया एंड बायनोमियल थ्योरम, इसे करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसे करना है, ये क्लास 12th का है, ठीक है, ये 12th का है। उसके बाद क्लास 12th का देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पीरियोडिक टेबल, ये 11th का है, इसे करना ही करना है। इंग्लिश में जो वीडियो बनाया हूँ उसे देखना है, उस टॉपिक को पढ़ लेना है। उसके डे 9th में देख लोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 1 शॉट देखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 शॉट देखना है। फिर वर्क पावर एनर्जी आना है, सर्कुलर मोशन पे आना है। उसका स्टेट ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या, स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन, ठीक है, इस पर जितना मैं अपना नोट्स दे रहा हूँ ना, मेरा नोट सफिशियंट है, अदरवाइज ट्राई करना वन शॉट देख लेने का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे भी तुम कर सकती हो। इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शंस करना है, ठीक है, इंग्लिश तो बता ही दिया हूँ, सिलेबस को देखना, जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसे फॉलो करना है। उसका डे 11th में देख लोगे, लिमिट एंड डेरिवेटिव, इसका तुम्हें करना होगा। तो इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। जो बच्चे मॉक दिए होंगे, मॉक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, जो बच्चे देखे होंगे, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। अब क्या करना है, रिवीजन को स्टार्ट करना। देख रहे हो, लगभग 10 डे के बाद मैं रिवीजन भी दिया हूँ, ठीक है, इसे फॉलो करके देखो। देखो फेज 1 में मार्क्स आते ही नहीं आते, जितना चैप्टर बताया हूँ इस चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे। और जो बच्चे मेरे कोर्सेज में इनरोल्ड है, उसे ये भी पता होगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। उसके इंग्लिश तो बता ही दिया, मेरे वीडियो को फॉलो करना है। उसके डे 12 देख लोगे, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हूँ मीन, मोड, मीडियन, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं। जो बच्चे मॉक दिए होंगे उसे पता होगा ये चीज़, ठीक है। उसके देख लो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसे भी करना है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक का बेसिक, जो मैं बताया हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ वाला, मेरा जो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेगा ना, मानो वो अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेकर के आ सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक के बताया हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड अनस्टेबल है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, वो सबको फॉलो करना है, ठीक है। डे 12 हो गया। डे 13 से सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। जो बच्चे मेरे कोर्सेज में इनरोल नहीं हो पा रहे हो, कोई बात नहीं है, अरिहंत का बुक मंगा लो, ठीक है, अरिहंत का बुक मंगा लो। ये भी तुम बोल सकते हो ठीक है, ठीक है, उतना ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि मणिपाल वाला अपना पेपर कभी अनाउंस नहीं करता है। मेरे पास जो क्वेश्चंस कलेक्ट है बच्चे के द्वारा दिया हुआ फीडबैक ही है। बट जो नहीं हो पा रहे हो, ट्राई करना अरिहंत का बुक मंगा लेने का। अप्रॉक्स शायद 416 रुपीज़ पड़ेगा और लाइक 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज पड़ेगा। हाँ, तुम इस बुक को आराम से मंगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद डे 14 में तो रिवीजन के लिए दिया हूँ, डे 15 को भी रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करोगे बेस्ट नहीं हो पाओगे। किसी भी एग्जाम में फोकस करना चाहते हो, ट्राई कर जितना पढ़ रहे हो उसे रिवीजन करने का। शायद मैं बता दिया हूँ डे बाय डे क्या स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए, किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को स्किप करना है। बट बता दूँ ये वीडियो सिर्फ उसी बच्चों के लिए है जो कुछ नहीं पढ़ के रखे हो। जो बच्चे पढ़ के रखे हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्लेलिस्ट को चेक कर लो, जो स्ट्रेटेजी बताया हूँ उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। फेज 2 के लिए या फेज 1 भी देने वाले हो, अगर पढ़ के रखे हो तो ट्राई करना तुम जो वीडियो बनाया हूँ उसे देख लेने का। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस इतना ही बोलूँगा, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी अच्छा मार्क्स लाना पॉसिबल है। वो बच्चे नहीं आ रहे हैं जिसका 95 परसेंटाइल से ऊपर है, जैसा मैं देखता हूँ मैक्सिमम बच्चे का 70 60 वो परसेंटाइल वाले बच्चे ही हैं। थोड़ा मेहनत कर दो, यहाँ पे अच्छा रैंक लाया जा सकता है। मेरे साइड से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो बस इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही बोलूँगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, स्लाइड को बनाना, फिर उसे अरेंज करना, फिर रिप्रेजेंट करना, फिर एडिट करना, फिर डालना। मेरे लिए बस कर सकते हो, बस इतना करो। ट्राई करो कुछ दोस्त को शेयर करने का, जिससे उसका भी हेल्प हो सके, मेरा भी हेल्प हो सके। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो यूजफुल था या फिर नहीं था, और किस तरह से अपने कंटेंट को इंप्रूव करना है। तुम लोग के फीडबैक पे वर्क करूंगा, मैं ट्राई करूंगा बेस्ट कंटेंट डालने का। इसे काउंसलिंग का देख लोगे ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है CSE, AI, ML, डेटा साइंस, ये सब में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग सारा का सारा वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो यूजफुल था या फिर नहीं था, मैं तुम लोगों का कमेंट का वेट करूंगा। थैंक यू।